हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। फारूक साहब ये भी कह चुके हैं कि क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तुम्हारे बाप का है? ये प्रश्न चलिए निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनसे ये प्रश्न ले लेते हैं, क्या पाक अधिकृत कश्मीर हमारे बाप का है, हमें लेना चाहिए, या जो फारूक साहब कह रहे हैं यही सच्चाई है कि पाक अधिकृत कश्मीर छोड़ दीजिए, आप हमारे कश्मीर पे ही संतुष्ट रहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है भारत के सभी लोगों के बाप का है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी आते हैं और उनको हम वापस लेंगे। फरवरी 1994 का जो रेजोल्यूशन है, यूनानिमस रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, वो ये रिजॉल्व देता है कि उसको हमने वापस लेना है, तो हमारे बाप का है, इसीलिए तो उसको क्लेम करते हैं, क्योंकि भारत माता जो है उसका वो अभिन्न अंग है जिसके ऊपर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। हमने इतने लोग शहीद किए हैं उसके लिए, वापसी के लिए, और बाकी जो जितनी जंगें हुई हैं, तो इस प्रकार की बात कहना, एक कटाक्ष करते हुए इस प्रकार की बात करना, ये फारूक साहब ने ये अपने ऊपर ही एक बहुत बड़ा जो है एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। उनको जो देश की पार्लियामेंट है उससे विश्वास है, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन इज, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मत लीजिए, ले लीजिए। मैंने कब रोका आपको लेने से? ले लीजिए। कटाक्ष जो कटाक्ष हो रहा है, क्यों ले लीजिए? कटाक्ष क्यों हो रहा है जम्मू और कश्मीर की जनता को? हम सच क्यों नहीं कब बताते? आपको रोका उसको लेने से? जम्मू और कश्मीर की जनता को हम लोग सच क्यों नहीं बोलते? मैं तो कमांडर इन चीफ नहीं हूं कि मैं लूंगा। ले लीजिए। आपको संयुक्त कश्मीर देखना नहीं है, या आप उम्मीद छोड़ चुके हैं? देखिए, फारूक साहब भी उम्मीद पे जमाना कायम है। आप देखना चाहते हैं? मैं उम्मीद पे जमाना कायम है, ये बात आप देखना चाहते हैं ना, तो मैं थोड़ा नहीं कहता हूं कि मत लीजिए, ले लीजिए। तो कौन कहता? मैंने कब आपको रोका? यही बात प्यार से बोल देंगे ना, सेना आराम से ले लेगी, लेकिन उसके बाद कूटनीति की मेज पे हिस्सों को वापस नहीं देना होगा, सिर्फ ये देखना होगा हमें। ले लीजिए। फारूक साहब, आप पर बहुत एतबार है कश्मीर के लोगों को, अगर आप ये सच्चाई लोगों को बताएंगे तो वो समझेंगे, लेकिन अगर पत्थरबाजों को या पत्थरबाजी को जस्टिफाई किया जाएगा, अगर सेपरेटिस्ट को ग्लोरीफाई किया जाएगा, वो गवर्नमेंट से कहिए ना। कैसे बात बनेगी? वहां बैठी हुई है, उनसे कहिए, मुझसे क्यों कह रहे हैं? सर, ये मसला गवर्नमेंट का नहीं है, ये मसला देश का है। सवाल देश का ठीक है, सवाल देश का मगर है। वहां जो गवर्नमेंट बैठी है उनसे सवाल कीजिए। महबूबा जो मुफ्ती आपके ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनसे सवाल कीजिए। नहीं, सवाल तो ये उनसे भी फारूक हम कर अब्दुल्ला से रहे मत थे सवाल कीजिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो है हिंदुस्तान का हिस्सा। मैं कभी उससे दूर नहीं गया हूं। महबूबा मुफ्ती कहती है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो अलग सुर होते हैं। नहीं, मैं आपकी ये गलत फहमी है मैडम। नहीं, मेरी नहीं, महबूबा मुफ्ती की। मैडम, इस गलत फहमी से निकल जाइए। मैं जब सत्ता में भी होता हूँ मैं ये कहता हूँ हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, सत्ता के बाहर भी हूँ हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। या आपको शक है? मुझे आपकी ये बात सबसे अच्छी लगती है फारूक साहब, इसीलिए मैं वाकई, आप बहुत जल्दी नाराज होते हैं। मैं उससे अलग हटकर आपसे पूछ रही हूं, कश्मीर हर वक्त सवाल कश्मीर कहां का है, कश्मीर किसका है? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे। सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान जिसको ऑक्यूपाई कर चुका है, इनके दिल में ये शक है कि हम हिंदुस्तानी नहीं। पाकिस्तान जिसको ऑक्यूपाई कर चुका है उसे वापस कैसे लिया जाएगा? है नहीं, कोई ऐसी दबा तो है नहीं कि मैं इनका ये शक दूर कर सकूं, नहीं है। सर, सवाल कुछ और पूछा था उन्होंने, बट यही सवाल है। नहीं, सवाल ये है ही नहीं, बिल्कुल सवाल यही, इसमें कोई शक ही नहीं है। सवाल इस बात का भाई, सवाल यह है कि जम्मू और कश्मीर की जो नौजवान हैं उनको गलत रास्ते पर जाने से आप कैसे रोकेंगे? आपकी बहुत अहम भूमिका है। सुनिए, अगर उनको रोकना है तो आपने उनसे मोहब्बत करनी है, उनको मार नहीं देनी है जिस तरह हरियाणा में दे रहे हैं। उनको अपनाना है, उनको दिल से लगाना है। किसने नहीं अगर आप अपनाया? दिल से लगाएंगे और ये समझेंगे कि ताकत से आप उनको दबाएंगे तो आपको गलतफहमी में है। ताकत से कौन दबने वाला नहीं है। जनरल साहब, आप भी जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि हमारी फौज दुनिया भर में प्रसिद्ध है कि एक प्रोफेशनल फोर्स है, और हमने हमेशा अपनी रणनीति बनाई है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, वेलवेट ग्लव फॉर द इनोसेंट पीपल, बेकसूर लोगों के लिए मखमली जामा, और जो आतंकवादी है AK-47 लेके आया उसके लिए अपना फौलादी मुक्का,
और इसी से हम सिचुएशन को नियंत्रण में लाएंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं जो वहाँ की गवर्नेंस है, जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो तंजीम के लीडर्स भी बैठे हैं, बेचारे बेकसूर कश्मीरी बच्चों को मत बलि का बकरा बनाओ, क्योंकि वो नादान हैं। आप सबके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, कोई लंदन में, कोई बेंगलोर में, कोई बॉम्बे में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। इन आम बेकसूर लोगों के बच्चे शहीद हो रहे हैं या कुर्बानी के बकरे बन रहे हैं, तो उनको रोकना है। सुधांशु जी, देखिए, मैं इसमें एक फैक्ट की बात कहता हूं, जो फारूक साहब ने कहा वो बिल्कुल सही बात है, और जो जनरल साहब ने कहा, अरे भाई जो लीडर्स उनको भड़काते हैं, किसी के बच्चे मलेशिया में, किसी के दुबई में, किसी के लंदन में, वरना कम से कम दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में तो पड़ ही रहे हैं, और वहाँ छोटे बच्चे जो हैं उनको कह दिया जाता है कि पत्थर मारो। इसीलिए हमारी सरकार ने एक बात इंसानियत को ध्यान में रख के किया है कि जो पत्थरबाज लड़के थे, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थे, 16-17 साल के लड़के हैं, उनका कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं वो हुजूम में आ गए, बहकावे में आ गए, उन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को छोड़ने का निर्णय लिया कि एक उनको मौका दिया जाए सुधरने का। जो उन्होंने कहा कि भाई हम भी उनको अपना मानते। आर्मी ने भी इसमें दरियादिली दिखाई, ठीक है हमारे ऊपर पत्थर मारे थे, मगर अगर पहली बार है तो हम एक गलती को माफ करने के लिए तैयार हैं। ये हमने किया और हमने तमाम ऐसे काम करके दिखाए हैं। उड़ान स्कीमों क्या हो, आप देखिए पिछले 3 साल में सिविल सर्विसेज में कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा बढ़ा है। बीएसएफ कमांडेंट की एग्जाम में टॉपर कश्मीर का होता है। सिविल सर्विसेज में 2nd और 3rd पोजीशन में कई बच्चे कश्मीर के आए, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स का डिजाइनर बना है। तो अब यूथ इस बात को समझ रहा है और जो दहशत की तिजारत करने वालों की दुकानें बंद हो रही हैं। क्या दुकानें बंद हो रही हैं? फारूक अब्दुल्ला क्यों पकड़ रही है? वहां चलिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप अग्री कर रहे थे, आप उनकी बात, आप सहमति में सर हिला रहे थे या नहीं? आप सहमति में सर हिला रहे थे या नहीं? हमने माना कि तगफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। सर, हम आपको खाक नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि आप भी प्रगति करें, कश्मीर भी प्रगति करे और पूरा राष्ट्र प्रगति करे। मैं भी इस पे एक लाइन कहना चाहूंगा कि कश्मीर में कुछ इस समय भी समस्या है, बच्चों के साथ हुआ कुछ, हम मानते हैं, मगर दावा कौन कर रहे हैं? वो जो पूरी कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेदार हैं 60-70 सालों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दल। मैं ये कहना चाहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं चमन की रहनुमाई का। क्या बात।